Hello everyone, this is our third topic and the name of the topic is New Social and Political Groups Rajput and Jatis. ठीक है, तो in previous video, in topic number 2 we had study about historians and their sources. हमने टॉपिक नंबर 2 में पढ़ा था कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनके पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए. ओके, एंड दिस टॉपिक इज़ अबाउट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. हिस्ट्री ऑफ द ईयर्स between 700 and 1750 had observed variety of social and political डेवलपमेंट. अब देखिए, ये जो हिस्ट्री है 7th क्लास की वो हम किस ईयर से किस ईयर तक है, 700 से लेके 1750 तक. तो इसी के बीच की पूरी हिस्ट्री है और इसी बीच में एक तरह से जो हिस्ट्री है या इतिहास है उसमें कई सारे अलग अलग वैरायटी के सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने के लिए मिले. अलग अलग तरह की एक तरह से बात करें तो डिस्कवरीज़ हुई या अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आई. एग्ज़ाम्पल के लिए पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. अब देखिए, सबसे पहला जो एक तरह से डेवलपमेंट हुआ दैट वाज इन इरिगेशन फील्ड. ओके, एग्रीकल्चरल फील्ड. तो एक तरह का एक व्हील इन्वेंट किया गया जिसको पर्शियन व्हील मतलब बोला गया. और एक तरह से ये जो व्हील था इसकी मदद से इरिगेशन बहुत अच्छी तरीके से हुआ करती थी. या ये जो व्हील था इसके हेल्प से जो पानी था उसको खेतों में आसानी से पहुंचाया जा सकता था. नेक्स्ट वन इज़ स्पिनिंग व्हील इन वीविंग. स्पिनिंग व्हील मतलब जो आपने देखा होगा गांधी जी की मोस्टली जो पिक्स हैं उनमें वो चरखे के साथ दिखाई देते हैं. तो वो जो स्पिनिंग व्हील था, चरखा था, वो भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक तरह से अच्छी डिस्कवरी थी, बहुत अच्छी चीज़ थी, बहुत अच्छा डेवलपमेंट था. अनदर वन इज़ फायर आर्म्स इन कॉम्बैट. अब देखिए, पहले जो थे इस टाइम पर 700 से लेके 1750 का जो टाइम था, इस टाइम की जो हिस्ट्री थी, तो उसमें जो युद्ध लड़ा करते थे, जो राजा हुआ करते थे, दे वर फाइट विथ द एरोज़ एंड बोज. मतलब तलवार जो थी उनसे या फिर जो तीर और कमान होते थे उनसे लड़ी जाती थी लड़ाई. लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और अब क्या क्या चीज़ें आ गई, फायर आर्म्स आ गई. फायर आर्म्स यानी जो बंदूकें होती हैं उस टाइप से चीज़ें आ गई. तो ये काफ़ी सारे डेवलपमेंट देखने के लिए मिले नए और सोशल और पॉलिटिकल चीज़ों में. इसके अलावा अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस. कई अलग तरीके के फूड्स एक तरह से देखने के लिए मिले, जैसे पोटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़. इन सारी चीज़ों का यूज़ होने लगा धीरे धीरे. पहले तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा. कहाँ पर? फूड्स के लिए, खाने में. इसके अलावा बेवरेजेस यानी पीने के लिए, टी, कॉफ़ी, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरीज़ हुई. After that, along with this, new ideas also come in subcontinent. अब देखिए, ये सारी चीज़ें तो आई, पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, फायर आर्म्स, फूड, बेवरेजेज, इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में. बट इसके साथ साथ कुछ नए नए आइडियाज़ भी जो थे वो देखने के लिए मिले सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, लोगों के जो दिमाग थे या लोगों के जो विचार थे उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले. दिस वॉज पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. अब देखिए, ये जो पीरियड था 700 से लेके 1750 तक का, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए. मोबिलिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होना. तो ये जो पीरियड था इसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी देखने के लिए मिली, मूवमेंट ऑफ पीपल. अब ये जो मोबिलिटी थी या जो लोगों का मूवमेंट था, ये किस चीज़ के लिए होता था? इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. मतलब एक तरह से अगर हम बात करें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होते थे लोग.
आज भी अगर एग्ज़ाम्पल के लिए हम बताएं तो अगर एक जगह आप जॉब कर रहे हैं या कहीं पर परमानेंट या सेटल हैं, लेकिन कहीं दूसरी जगह पर यू गॉट अ न्यू जॉब, तो ऑब्वियसली तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो पहली वाली उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यू विल मूव ऑन दैट प्लेस। तो इसी तरीके से लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। आफ्टर दैट वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत्स। अब देखिए धीरे धीरे जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए, और इस तरह से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रुप लोगों का इस पीरियड में एक तरह से एमर्ज हुआ, दिखाई दिया, जो थे राजपूत्स। अब राजपूत कौन होते हैं? राजपूत ये जो वर्ड है इट इज़ कम्स फ्रॉम राजापुत्र, इट मीन्स सन ऑफ रूलर। ओके, तो राजपूत किसे कहा जाता था? जो राजा का पुत्र होता था उसे राजपूत कहा गया। अब देखिए स्टार्टिंग में तो जो ये राजपूत वर्ड था या टर्म था दैट वाज यूज्ड फॉर ओनली द राजपूत्स, मतलब द सन ऑफ रूलर, ठीक है, उसके लिए यूज़ किया जाता था। बट आफ्टर सम टाइम द टर्म इंक्लूडेड रूलर्स, सोल्जर्स, क्षत्रिय एंड कमांडर्स सर्व्ड इन द आर्मीज़। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीता और उसके बाद जो ये जो राजपूत टर्म था, वर्ड था, इसमें रूलर्स को इंक्लूड किया गया, सोल्जर्स को इंक्लूड किया गया, क्षत्रिय जो थे उनको, और जो कमांडर्स हुआ करते थे मोस्टली जो आर्मी में हुआ करते थे उनको राजपूत कहा जाने लगा। और शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि ये शिवलरिक क्या होता है। तो दिस इज़ एन यूरोपियन कंसेप्ट। इसका ये जो शिवलरिक वर्ड है दिस इज़ यूरोपियन वर्ड मोस्टली। तो इसका मतलब होता है किसी के या किसी इंसान के अंदर या किसी प्रॉपर ग्रुप के अंदर कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होना, ठीक है। क्वालिटीज़ सच एज एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर attributed to Rajputs by the poets and bards। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये जो क्वालिटीज़ थी जैसे कि बहुत ज़्यादा शौर्य का होना, ठीक है, शौर्य यानी बहुत जिनमें ताकत है, जो देश के लिए लड़ सकते हैं, तो राजपूत में वो क्वालिटी होती थी। इसके अलावा राजपूत कैसे होते थे? लॉयल होते थे, देवर एट्रीब्यूट, मतलब उनमें ये सारी क्वालिटीज़ होती थी, और इन्हीं सारी क्वालिटीज़ के जो लोग थे देवर इंक्लूडेड इन राजपूत। और ये जो एक तरह से उनको लॉयल और जो शौर्य से भरे हुए लोग राजपूत कहे जाएंगे। तो ये जो पोइट्स होते थे, जो बार्ड्स होते थे, पोइट्स यानी कवि और बार्ड्स यानी जो लोक कथाएं सुनाते हैं जो लोग, तो वो बोला करते थे राजपूत्स को क्या बोला करते थे? शिवलरिक। Similarly, other social groups such as Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms, Kayast also emerged as a politically important groups during this period। अब राजपूत तो एक तरह से देखने के लिए मिली आपको एक सोशल ग्रुप। इसके अलावा मराठास जैसे छत्रपति शिवाजी जो राजा हुआ करते थे वो सारे, इसके बाद उनका बेटा शिवाजी राव भोसले, ये इस तरीके से। तो मराठास के अलावा सिख, जाट्स, अहोम, कायस्थ। अब देखिए यहाँ पर कायस्थ में जो मैंने इससे पहले आपको समझाया था, स्क्राइब्स जो राजा जिनको हायर करते थे किताबें लिखने के लिए, तो उनका एक अलग ग्रुप बन गया कायस्थ। तो इस तरह से अलग अलग कुछ पॉलिटिकल और सोशल इम्पोर्टेंट ग्रुप जो थे वो भी इस पीरियड में देखने के लिए मिले। ओके, तो अब ये सारे ग्रुप्स जो थे एक तरह से अगर हम बात करें, जो सिख थे, मराठा थे, जाट थे, ये सारे जो ग्रुप्स थे ये एक तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे ये ग्रुप्स आगे बढ़ते गए सोसाइटी और ज़्यादा डेवलप्ड होती गई। इन जैसे जैसे ये जो ग्रुप्स थे वो सोसाइटी में आए वैसे वैसे तो सोसाइटी बड़ी होती गई और क्या बनी? जातियाँ बनी। अब ये जातियाँ क्या होती हैं, जाति कैसे बनी वो हम देखेंगे।